आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बट्टा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। देखो लाभ हानि हम लोग पढ़े थे ना, लाभ हानि में हम लोग पढ़े थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा। बट्टा में एक और शब्द जुटेगा, अंकित मूल्य। क्या आएगा? अंकित मूल्य, या तो उसे सूची मूल्य कह सकते हैं, ठीक है ना। अंकित मूल्य या तो उसे सूची मूल्य भी हम लोग कह सकते हैं। लिखो बट्टा किसे कहते हैं सबसे पहले? क्या बट्टा? देखो बट्टा का परिभाषा होगा, दुकानदार अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर जो छूट देता है, अपन अंकित मूल्य पर जो छूट देता है। मान लो सामान बहुत पुराना हो गया है या सामान बिक नहीं रहा है, तो दुकानदार क्या करेगा? उस पर डिस्काउंट देगा। मान लो सामान है 500 रुपए का, तो उसमें कुछ डिस्काउंट देके वो बेचना चाहेगा कि सामान का किसी तरह बिक्री हो जाए ना। या तो सामान कम बिक रहा है तो उसमें डिस्काउंट देकर ज्यादा से ज्यादा माल बेचना चाहेगा ना। तो उसके अंकित मूल्य, मान लो 500 रुपए में वो बेचता था, तो उसमें मान लो 100 रुपए का छूट दे दिया, 100 रुपए का छूट दे दिया, तो वो 100 रुपए जो है बट्टा कहलाएगा। और 100 रुपए छूट देने के बाद 500 रुपए उसका यदि अंकित मूल्य है तो कितना में बेचेगा? 400 में, तो 400 क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? ये हो गया ना। अब अंकित मूल्य लिखो। उसके बाद क्या है? अंकित मूल्य, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य। उसी तरह देखो यहाँ है अंकित मूल्य। अंकित मतलब क्या? मान लो हम एक जींस खरीदने के लिए गए, तो जींस पे जो मार्का लगा हुआ है, जो प्रिंटेड किया हुआ है प्राइस, उस प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे? अंकित मूल्य। यानी उस वस्तु को उतने दामों में बेचा जाना है जो उस पर प्रिंटेड किया हुआ है। वही हम परिभाषा लिखे है ना, कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जानी है, यानी जो वस्तु पे प्रिंटेड किया हुआ है मूल्य, उसी मूल्य पर उसको बेचा जाना है। लेकिन दुकानदार क्या करता है? उस पर कुछ डिस्काउंट मारता है, डिस्काउंट देता है ना। डिस्काउंट देने के बाद जितने दामों में बेचा जाएगा उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे, और जो प्राइस उस पर चिपका हुआ है यानी अंकित किया हुआ है उसको कौन मूल्य कहेंगे? अंकित मूल्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो अंकित मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा इसमें? यदि सवाल आ जाए अंकित मूल्य वाला, उसमें विक्रय मूल्य पूछे कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य वाला बराबर सूत्र क्या होगा? लिखो विक्रय मूल्य बराबर, मान लो किसी वस्तु पे 500 रुपए का प्राइस चिपका हुआ है, अब वो सामान बिक ही नहीं रहा है, ठीक है। उस पर हमको अब डिस्काउंट देना है, क्योंकि अंकित मूल्य तभी आएगा जब डिस्काउंट का चर्चा होगा। जब डिस्काउंट होगा तभी अंकित मूल्य आएगा। यदि डिस्काउंट नहीं होगा तो अंकित मूल्य नहीं आएगा। अंकित मूल्य तभी आएगा जब डिस्काउंट का कहीं पर चर्चा होगा। तो हमको निकालना क्या? विक्रय मूल्य, यानी किस मूल्य पर किस उस वस्तु को बेचा जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा जो अंकित मूल्य दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट जितना हमको देना उसको घटाना पड़ेगा। मान लो हमको 500 रुपए का कोई सामान है, उसमें 100 रुपए डिस्काउंट देना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 400 रुपए। यानी 500 के वस्तु में यदि हम 100 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो 400 रुपए आएगा, तो 400 रुपए में उस वस्तु को हम लोग बेच देंगे, और बेचने वाले मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 500 क्या हुआ? अंकित मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस। अब आता है प्रतिशत बट्टा। प्रतिशत बट्टा जैसे बोलता है ना मॉल सब में 20% डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट बोलता है ना, तो वही अब प्रतिशत बट्टा कैसे निकलेगा ये जानना है आपको। हम लोग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाले थे ना, उसमें क्या किए थे? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना बटा क्रय मूल्य। इसमें भी इसी तरह होगा, प्रतिशत बट्टा निकालेंगे तो बट्टा गुना 100 बटे क्रय मूल्य तो है नहीं, क्रय मूल्य के जगह अंकित मूल्य।
क्रय मूल्य की जगह तो लिखो बट्टा बराबर क्या होगा, प्रतिशत बट्टा बराबर प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा गुना 100 बट्टा कौन मूल्य रे, अंकित मूल्य। सेम वही सूत्र है जो प्रतिशत हानि में है या प्रतिशत लाभ में है। फर्क इतना है कि यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य हो गया है। अब एगो सवाल देंगे, ठीक है, उसको तुम लोगों को बना के दिखाना है। 6790 बना के दिखाओ। देखो सबसे पहले जो है सवाल को यहाँ पर समझना है। सवाल यदि समझ लिया तो अपने आप बन जाएगा, है ना। सवाल क्या कर रहा है कि 6790 रुपए अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ हम लिख लेंगे। अंकित मूल्य कितना है, 6790 रुपये, है ना। उसके बाद बोल रहा है इतना अंकित मूल्य के सामान पर 10% बट्टा, 10% बट्टा, यानी प्रतिशत बट्टा यहाँ पर कितना है, 10%। प्रतिशत बट्टा कितना है, प्रतिशत बट्टा, प्रतिशत में है ना, 10%। प्रतिशत बट्टा हम क्या बताए थे सूत्र, बट्टा गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। देखो यहाँ पर जो है ये जो सूत्र दिया हुआ है इसमें हमको प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ प्रतिशत बट्टा, 10, ठीक है, बराबर बट्टा कितना दिया हुआ है, बट्टा तो निकालना ही है, बट्टा तो निकालना ही है, यानी बट्टा कुछ नहीं दिया हुआ, तो बट्टा की जगह हम लोग बट्टा लिखेंगे गुना 100 बट्टे अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 6790 रुपये। यहाँ लिख सकते हैं 6790 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केवल बट्टा, हमको बट्टा ही केवल नहीं मालूम है, यहाँ पर सब चीज दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, बट्टा निकालने के लिए इस पर 10 है ना, 10 ये नीचे में जो दिया हुआ है भाग में, इसको उस पार लेके चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर बट्टे में है तो उस पर क्या हो जाएगा, गुना में। तो इस पर केवल 10 है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 6790 रुपये, ठीक है, बराबर। ये तो उस पर भेज दिए, अब 100 यहाँ पर बचा हुआ, इसको भी भेजेंगे। इस पर गुना में है, उस पर भागा हो जाएगा, तो इस पर भाग में दे देंगे, बराबर। क्या बच गया, केवल बट्टा। देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म, यानी बट्टा बराबर कितना रुपए, 679 रुपए। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इसीलिए बट्टा बराबर 679 रुपये। चलो एक सवाल और लिखो तो, 440 रुपये। देखो सवाल क्या कर रहा है कि 440 रुपए में खरीद कर, यानी खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 440 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हॉल लिख सकता है, क्रय मूल्य बराबर 440 रुपये। उसके बाद बोल रहा है किसी पंखे का अंकित मूल्य क्या रखें, यानी अंकित मूल्य हमको मालूम नहीं है, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य निकालना है ना। अंकित मूल्य क्या रखें, यानी अंकित मूल्य हमको निकालना है ना। अंकित मूल्य क्या रखें कि 12% बट्टा देने के बाद, यानी प्रतिशत बट्टा कितना हो गया, प्रतिशत बट्टा बराबर 12%। 12% बट्टा देने के बाद दुकानदार को 26% लाभ हो, यानी प्रतिशत लाभ कितना हो, प्रतिशत लाभ बराबर कितना है, 26%। सबसे पहले तो क्रय मूल्य पर हम लाभ निकालते हैं, 26% बढ़ाने के बाद कितना होगा ना, क्रय मूल्य
जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे 26% लाभ पर विक्रय मूल्य। 26% लाभ पर, सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 440 रुपये प्लस 440 रुपये का 26%, यानी 440 रुपये क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे 26% लाभ को जोड़ देंगे, वही विक्रय मूल्य निकलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा 440 रुपये प्लस 440 रुपये का 26, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा हो जाएगा 100, होगा रे? ये जीरो खत्म हुआ, दोनों को जोड़ो 554.4 रुपये। ठीक है, ये क्या आया मेरा 26% जब लाभ देंगे किस पर 440 रुपये पर 26% लाभ देंगे तो ये मेरा विक्रय मूल्य आया, कितना आया 554 रुपये 40 पैसे आया। लेकिन हमको निकालना क्या है अंकित मूल्य, क्या निकालना है? अब देखो 12% बट्टा देने के बाद यदि 12% बट्टा देने के बाद यदि देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य यदि हम 88 रुपये लेते हैं, विक्रय मूल्य यदि 88 रुपये लेते हैं तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। अंकित मूल्य कितना होगा 100 रुपये। अब देखो ये कैसे लिखे, कितना डिस्काउंट हमको देना है 12%। अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना है 12%। तो सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या किए, देखो हमको यहाँ पर क्या करना है 12% डिस्काउंट देना है ना। 12% बट्टा देने के बाद यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो डिस्काउंट के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12% घटाएंगे ना। 100% में यदि 12% घटा देंगे तो 88% आएगा ना। यानी इसका मतलब यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 88 रुपये, हो जाएगा ना। यदि 1 रुपये विक्रय मूल्य हो, यदि 1 रुपये विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100/88 रुपये। इसलिए लिखेंगे, इसीलिए 554.4 रुपये विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100/88 गुना 554.4 रुपये। इसको जब कटाएगा ना तो आएगा 630 रुपये। 630 रुपये मेरा क्या आया अंकित मूल्य। 630 रुपये क्या आया अंकित मूल्य। तो इसका मतलब यदि किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर उस पर 12% डिस्काउंट दे दे और 26% लाभ कमाए तो अंकित मूल्य कितना उसका होना चाहिए 630 रुपये अंकित मूल्य होगा, तभी वो 26% लाभ कमाएगा। कितना रुपए डिस्काउंट दे करके 12% डिस्काउंट देके। समझ गया? आज समाप्त कर दें, बना के एक बार आना चैप्टर को, ठीक है ना।